हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है उसकी दुनिया में क्या चल रहा है, ये रहेगा आज का टॉपिक। तो वो क्या सोच रहे हैं कि बजाय आज ये टॉपिक लेंगे। ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। पाल नंबर 1 5 कार्ड लेंगे। एक, दो, तीन, चार और ये 5। 6 कार्ड आ गए शायद, देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ये कैट टैरो है, इसलिए इससे रिलेटेड ये फेरी का डेक लेंगे। इसमें से भी 5 कार्ड लेंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। एक लव मैसेज लेंगे। पाइल नंबर 2 के लिए देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। 1, 2, 3, 4 और ये 5। एक, 2, 3, 4 और ये 5। इसमें से भी एक कार्ड लेंगे। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 देखते हैं कार्ड क्या है। आपकी पर्सन की दुनिया में क्या चल रहा है। एस ऑफ वैंड्स। वैंड्स यानी कि फायर साइन, तो एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, आप दोनों में से किसी का भी ये साइन हो सकता है। ये जो पर्सन है उसको किसी बात की वजह से थोड़ा सरप्राइज़ फील हो रहा है और शायद उसने जो सोचा नहीं था ऐसे भी कुछ हालात उसके सामने आ गए हैं। जैसे यहाँ पे फायर है और फायर में ये बुक जल रही है, यहाँ पे ये पंख है, यहाँ पे भी एक वैंड है और यहाँ पे शायद कोई मैसेज है, यहाँ पे ब्रश है, यहाँ पे म्यूज़िक है, यहाँ पे कलर का कुछ है और यहाँ पे पत्ते हैं। ये सब जैसे ऊपर धुएं की जगह पे हमें दिखाई दे रहे हैं और जैसे ये पर्सन शॉक है, वैसे ही शायद आपके जो पर्सन है वो इस समय जिस बात से डील कर रहे हैं वो उनके लिए कोई शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है। हो सकता है कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ उन्हें मिली है रिगार्डिंग उनके जॉब रिलेटेड हो सकता है, या फिर कुछ फाइनेंस रिलेटेड हो सकता है, या फिर किसी की हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, या इन जनरल कोई भी बात हो सकती है जो शायद आपसे भी जुड़ी हुई हो, जिसकी वजह से उन्हें शायद थोड़ा शॉक लगा है।
द एम्प्रेस। जैसे ये पर्सन है, ये एक प्रेग्नेंट लेडी है और इसके यहाँ पे पैरों के यहाँ पे जो कैट है वो भी बहुत खुशी में उसके पैरों पे पास बैठी हुई है। ये डॉग है, वो रिप्रेजेंट करता है कि जो भी पर्सन है जिसके बारे में आप इस वक्त जानना चाहते हैं कि उनकी दुनिया में क्या चल रहा है, वो आपसे काफ़ी लॉयल्टी रखते हैं। और जैसे कि ये कलर रिप्रेजेंट करता है कि रेड कलर है, तो उनके दिल में काफ़ी ज़्यादा पैशन है। तो हो सकता है अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो कुछ फ्यूचर से रिलेटेड बातों के बारे में वो सोच रहे होंगे। मे बी शायद जैसे यहाँ पे हमने सुना कि कुछ शॉकिंग न्यूज़ उन्हें मिली है, वैसे ही हो सकता है किसी के हेल्थ के बारे में सोचते सोचते वो फ्यूचर के बारे में कुछ सोच रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ ख़यालों में वो इस वक्त डूबे हुए हैं। और जैसे कि यहाँ पे ये लेडी प्रेग्नेंट है, यानी कि ये इस बच्चे के ख़यालों में खोई हुई है शायद, वैसे ही जो पर्सन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी शायद कुछ ख़यालों में इसलिए खोए हुए हैं क्योंकि उन्होंने कुछ प्लानिंग किया है किसी बात को लेके, और उसी से लेके उन्हें डे ड्रीमिंग चल रहा है कि जब ये प्लान सक्सेसफुल होगा तो क्या होगा। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ये कार्ड प्रेगनेंसी को ही हम काउंट करें, लेकिन जो भी हम माइंड में सोचते हैं या फिर हमारा जो प्लानिंग होता है, जो हम दिल से चाहते हैं अपनी लाइफ में, ऐसे ही शायद किसी बात के बारे में वो सोच रहे हैं। और जैसे यहाँ पे फ्रूट दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही वो शायद अपने मेहनत के फल के बारे में सोच रहे हैं। तो हो सकता है आप दोनों के रिश्ते को लेके वो ऐसे ही कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि ऐसे ही उस चीज़ का उन्हें अच्छा फल मिले। ये उसके हाथ में बैंड है जो रिप्रेजेंट करता है पैशन को। तो ऐसे पैशनेट थॉट भी शायद उनके माइंड में इस वक्त हो सकते हैं। द वर्ल्ड, जैसे कि यहाँ पे ये बीच के किनारे बैठी हुई है, सब फ्रूट्स वगैरह साइड में है, उसका कोल्ड ड्रिंक भी है और पीछे की तरफ शायद उसका रहने का कुछ ठिकाना है। लेकिन तूफ़ान थोड़ा सा हवा की वजह से उसकी जो कैप है वो हवा में उछल रही है, फिर भी वो मुस्कुरा रही है। ऐसे ही वो ज़िंदगी में इस वक्त द वर्ल्ड का कार्ड है। तो इस वक्त उनकी ज़िंदगी में जो भी कुछ अचानक से, जैसे कि हमने ये देखा कि कुछ सरप्राइजिंग है, तो वैसे ही शायद अचानक से जो कुछ भी हो रहा है उसे शायद वो लाइटली लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये मुस्कुरा रही है, वो चिल्ला भी सकती है या फिर वो खुद को तकलीफ़ में भी डाल सकती है कि मेरा कुछ उड़ के जा रहा है, लेकिन ये मुस्कुरा रही है। या फिर वो लाइटली ले रही है कि उड़ रहा है तो क्या हुआ, मैं वापस उसे ले लूँगी। ऐसा ही शायद वो कुछ बातों को लाइटली लेने की शायद कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन ये रीडिंग देख रही है तो शायद उन्हें लगता है कि आप दोनों के रिश्ते को लेके आपको भी ऐसी ही कुछ बातों को लाइटली लेने की ज़रूरत है, और क्या आप उसे इतना लाइटली ले पाएंगी, मे भी इस बारे में भी शायद वो सोच रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये जो पर्सन है वो थोड़ा सा उदास दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ उसे शायद ये लग रहा है कि उसके हाथ से बहुत कुछ छूट गया। जैसे यहाँ पे पानी में ये जो ड्रिंक था वो बह गया है। अब उसे पता है कि वो वापस उस ड्रिंक को कलेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे पीछे की तरफ अगर हम देखें तो वापस ये नज़र आ सकता है कि यहाँ पे एक बॉटल है जो शायद ड्रिंक से भरी हुई है, 2 कप भी हैं और काफ़ी सारा खाना भी है, और ये बलून्स हैं। जैसे ये हवा में झूल रहे हैं, वैसे ही इस पर्सन के हैप्पीनेस से रिलेटेड शायद बहुत कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन इस पर्सन का जो पूरा ध्यान है वो इस कप की तरफ, ये तीनों कप उसकी माइंड में ज़्यादा जगह ले रहे हैं। तो शायद ऐसे ही किसी थॉट की वजह से वो पर्सन थोड़े से दुखी है। यहाँ पे भी जैसे ग्रीनरी काफ़ी है,
जो रिप्रेजेंट करता है ग्रीन कलर, वो हार्ट चक्र को है। तो ऐसे ही उनके दिल में कुछ सैडनेस को लेके ख्याल आ रहे हैं रिगार्डिंग इमोशंस। नेक्स्ट है द मैजिशियन। तो ये पर्सन भूल रहा है, जैसे कि यहाँ पे इस कार्ड में है कि उसके पास ऑलमोस्ट सब कुछ अवेलेबल है उसके हैप्पीनेस से रिलेटेड। ज़रूरत है तो सिर्फ उसको वो एक्शन लेने की। वैसे ही यहाँ पे इस पर्सन के हाथ में भी वही सब है। सॉर्ड है यानी कि कम्युनिकेशन कर सकता है, पेंटिकल्स है यानी कि जो चाहे वो ख़रीद सकता है, वैंड है उससे जादू भी कर सकता है, और कप है उस कप में जो चाहे वो ड्रिंक वो फिलअप कर सकता है। तो ये इस पर्सन के हाथ में है कि उसे क्या चुनना है। तो ऐसी एनर्जी में शायद वो खुद को मोस्टली फील करेंगे। जब इस सैडनेस से थोड़े से बाहर आएंगे तब उन्हें एहसास होगा कि अगर वो चाहे तो ही और शी कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट। डेथ। डेथ कार्ड मतलब एंडिंग का होता है। और जैसे यहाँ पे एक कैट दिखाई दे रही है छोटी सी, वो क्यूरियस है। वैसे ही अगर आप दोनों के बीच में जैसे यहाँ पे छोटी सी डोर है वो टूट रही है, तो ऐसे ही शायद आप दोनों के बीच में कुछ बाउंड्रीज़ थी जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं पहुँच पा रहे थे। तो अब ऑलमोस्ट ये ख़त्म होने को है और ये इस पर्सन के ही हाथ में है। जैसे ये सॉर्ड है, अगर वो एक ज़ोरदार सॉर्ड का झटका देगा तो ये डोर टूट सकती है। वैसे ही ये पर्सन उस एनर्जी में पहुंच गए हैं कि अब वो एक्शन ले सकते हैं उस बाउंड्री को तोड़ने की, जिसकी वजह से वो आप तक पहुंच पाए। और ये दरवाजे भी जो पीछे की तरफ है वो भी यही रिप्रेजेंट करते हैं कि उन्होंने शायद अपने आप को किसी ऐसी जगह में लॉक करके रखा था, यानी कि खुद के दिल में शायद उन्होंने खुद के इमोशंस को कैद करके रखा था, जिसकी वजह से वो शायद आप तक रीच आउट अब तक नहीं हो रहे थे। लेकिन डेथ कार्ड होता है, जैसे एंडिंग का कार्ड होता है वैसे ही न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड होता है। तो जहाँ पे कुछ ख़त्म होता है वहाँ से शुरुआत भी होती है। तो वैसे ही यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते को लेके एक नई शुरुआत होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। रिकनेक्शन, जैसे कि अभी मैंने कहा कार्ड्स तो आपके सामने ही शफल किए हैं, तो ये आप दोनों के रिकनेक्शन होने के चांसेस अभी शायद इस वक्त ज़्यादा बन रहे हैं उनकी दुनिया में, जिसकी वजह से वो आपसे दोबारा कनेक्ट होने के चांसेस यूनिवर्स उनके लिए और आपके लिए शायद बना रही है। लिविंग अ रिलेशनशिप, तो हो सकता है वो किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए थे जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। तो अब शायद वो इस डिसीजन तक पहुंच गए हैं कि अब उन्हें वो रिलेशनशिप छोड़ना है, जिसकी वजह से उन्हें तकलीफ़ हो रही है। रीयूनियंस, ये कार्ड वही बता रहा है, रिकनेक्शन और रीयूनियन। तो अगर वो काफ़ी वक्त से आपसे मिले नहीं हैं या फिर आप दोनों में बातचीत बंद है, तो वो रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं और मोस्टली यही चाहते हैं। अनफेथफुल, तो शायद उनके वर्ल्ड में कोई ऐसा अनफेथफुल पर्सन था जिसकी सच्चाई उनके सामने आ गई है, यानी कि जिस पे वो काफ़ी भरोसा करते थे, उसके दिल में अब तक क्या चल रहा था, अच्छा था या बुरा था, ये अब उन्हें रियलाइज़ हो गया है। शायद इसलिए वो अब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। वॉकिंग योर ओन पाथ, तो इसका मतलब यही है कि अब उन्हें पता चल गया है कि उनका सही रास्ता कौन सा है उनके हैप्पीनेस के लिए, और शायद उसी पाथ की तरफ अब वो चलना चाहते हैं। देखते हैं उनका लव मैसेज क्या है। How you wrap your arms around me and how that make me feel secure. I love you because how you wrap your arms around me and how that make me feel secure. तो उन्हें आपसे प्यार है, ये उन्हें एहसास होता है, क्योंकि जब आपके हाथ वो महसूस करते हैं कि वो आपके हाथों से घिरे हुए हैं, यानी कि आप दोनों ने एक दूसरे को हग किया है और
वो जो मोमेंट होता है वो पल उन्हें काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी दे देता था। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था, देखते हैं कार्ड्स क्या है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनकी दुनिया में क्या चल रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स। वैंड यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये जो पर्सन है वो कहीं सफ़र पे जाने की तैयारी में है। शायद उन्हें थोड़ा सा डर लग रहा है, जैसे कि ये कैट है, ये यहाँ पे बैठी हुई है लेकिन ये थोड़ी सी डरी हुई है। यहाँ पे ये पर्सन अगर हम देखें तो वो ड्रैगन की तरफ देख रहा है जो मुंह से आग उगल रहा है। वैसे ही शायद इस पर्सन के भी माइंड में कुछ फियरफुल थॉट्स हैं, लेकिन वो सफ़र पे आगे की तरफ बढ़ रहा है और उसके हाथ में एक जादू की छड़ी है। वैसे ही अब उन्हें समझ में आ रहा है कि डर पे अगर काबू पाना है तो उन्हें खुद अपनी तरफ से कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसे ही शायद वो एक्शन लेने की किसी मोड में है। ये रेड कलर रिप्रेजेंट करता है कि शायद अपने प्यार के लिए अब एक्शन के लेने के लिए वो कुछ तैयारी कर रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे एक निशाने पे है और एक इस पर्सन के हाथ में है। तो जैसे एक निशाना राइट लग चुका है, अब ज़रूरत है तो दूसरे की, और शायद इसका पूरा फोकस उसी पे है। तो ऐसे ही सॉर्ड्स यानी कि कम्युनिकेशन, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, आप दोनों में से किसी का भी ये साइन हो सकता है। तो इस पर्सन का पूरा ध्यान है अपने गोल की तरफ। अगर उनके दिल में यही ख्वाहिश है कि आप दोनों के रिश्ते को लेके कुछ गोल उन्होंने सेट किया था, तो अब उनका फोकस उस रिश्ते की तरफ पूरी तरफ से उन्होंने करने का ठान लिया है और उसी के लिए वो ऑलमोस्ट इन एक्शन मोड में आ चुके हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ये भी वही बताता है, पेज की एनर्जी यानी कि थोड़ी सी चाइल्डिश होती है, लेकिन ये पर्सन अगर हम देखें तो इतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है। यानी कि जैसे योद्धा होते हैं वो बहुत उनकी अच्छी बॉडी होती है, यानी कि उन्होंने अब तक काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ चुके होते हैं, उन्हें पता होता है किस तरह से मूवमेंट लेनी है या फिर एक्शंस लेने हैं। वैसे ये पर्सन तो लग तो नहीं रहा है कि ये बहुत अच्छी लड़ाई लड़ सकता है, लेकिन फिर भी ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि अगर वक्त सामने आ जाए कि उन्हें एक्शन लेनी है तो वो अपनी तरफ से कोई एक्शन ले सकते हैं। वो करेज जो एक इंसान में ज़रूरी होता है कि भले ही मेरे पास उतनी ताकत नहीं है लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। ऐसे ही शायद ये बुक्स जैसे यहाँ पे गिरे हुए हैं, वैसे ही शायद उन्होंने कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन जो उन्हें ज़रूरी थी वो कलेक्ट कर लिए है और अब उन्हें ये पूरा एहसास हो गया है कि अब उन्हें क्या एक्शन लेनी है। और ये अगर कम्युनिकेशन को लेके है तो अब वो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के मोड में है। क्वीन ऑफ वैंड्स। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है, ये रीडिंग देख रही है, तो वो आपको ऐसे एनर्जी में देखते हैं जैसे ये ड्रैगन पे थोड़ी सी सवार है, बैठी हुई है वहाँ पे। वैसे ही शायद उन्हें लगता है, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि वो ड्रैगन वहाँ से आग उगल रहा है और ये पर्सन शायद थोड़ा सा डर रहा है लेकिन आगे की तरफ बढ़ रहा है। वैसे ही शायद उन्हें लगता है कि आपके आजू बाजू भी ऐसा कुछ है जिसकी वजह से वो थोड़े फियरफुल है। हो सकता है आपके घर वाले हो या फिर आपके रिश्ते को लेके कुछ बात हो जिसकी वजह से वो आगे की तरफ बढ़ने के लिए थोड़ा सा डर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बढ़ना तो चाहते हैं और बढ़ ही रहे हैं ऑलमोस्ट। अब वो तैयार है एक्शन लेने के लिए कि चाहे जो कुछ हो जाए देख लेंगे, ऐसा ये कार्ड भी वही बताता है। तो वो जैसे ये फीमेल पर्सन है, इसका पूरा ध्यान ख्यालों में ही है। उसके हाथ में फ्लावर है और एक छोटा सा फ्लावर ये कैट कैच कर रही है। ऐसे ही शायद हो सकता है आप जैसे इस वक्त उनके ख्यालों में डूबी हुई है, वैसे ही वो आप दोनों के रिश्ते को लेके कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स।
ये 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड। तो ऑलमोस्ट उन्होंने जो कुछ भी मटेरियल थिंग्स जो चाहिए थे वो उन्होंने ऑलमोस्ट हासिल कर लिया है, ऐसा शायद उन्हें लग रहा है। और जैसे ये कपल है एक दूसरे का हाथ होल्ड करके रखे हुए, वैसे ही शायद वो आपको इमेजिन कर रहे हैं इन देयर थॉट्स कि वो आपके साथ ये ऐसा पल स्पेंड करना चाहते हैं जहाँ पे आप उनकी फैमिली का पार्ट है। जैसे ये घर है और सभी उनके घर वाले ही होंगे शायद। तो ऐसा ही जैसे ये कैट है, ये डॉग है, वैसे ही ये पार्ट ऑफ फैमिली है, वैसे ही वो शायद आपको अपनी फैमिली का पार्ट समझ के ही कुछ आपके बारे में सोच रहे हैं। इनडिसिसिवनेस यानी कि थोड़े से किसी बात को लेके वो दुविधा में है। हो सकता है फैमिली वालों से कुछ डिस्कस कर रहे हो या फिर उनके जॉब रिलेटेड कुछ बात हो जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा डरा रही है। कोविड की वजह से लॉट्स ऑफ चेंजेस हो ही गए हैं और ऐसे में कुछ नया फ्यूचर प्लान आउट करना ये भी काफ़ी मतलब बहुत ही बड़ा डिसीजन हो सकता है। और शायद ऐसे ही किसी डिसीजन को लेके वो थोड़ा फियरफुल फील कर रहे हैं। फाइटिंग फॉर अटेंशन, तो हो सकता है आप दोनों में काफ़ी वक्त से बातचीत बंद है और इसलिए वो शायद अपने घर वालों के साथ थोड़ी सी लड़ाई भी कर रहे होंगे क्योंकि वो उनका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। शायद वो उन्हें ये समझाना चाहते हैं कि अगर आपको मेरी खुशी ज़रूरी लगती है तो आप दिल से समझिए कि मैं सच में क्या चाहती हूँ या क्या चाहते हैं। सेलिब्रेशन, तो हो सकता है किसी सेलिब्रेशन को लेके कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है फैमिली में किसी का बर्थडे हो या फिर अगर कोई अपना हॉस्पिटल से घर भी आता है तो भी एक सेलिब्रेशन तो बनता ही है। तो शायद ऐसे ही किसी सेलिब्रेशन के बारे में सोच रहे हैं या फिर अगर आप दोनों में से किसी का बर्थडे है या फिर आप काफ़ी वक्त से मिले नहीं हैं तो किसी बात को लेके वो कुछ सेलिब्रेट करने का सोच रहे हैं। सपोर्टिंग, तो हो सकता है वो इस वक्त किसी की मदद में बहुत बिज़ी हैं। हो सकता है उनका कोई फैमिली का पर्सन हो, कोई कलीग हो, कोई फ्रेंड हो जिसको शायद उनके हेल्प की ज़रूरत थी और वो उसकी हेल्प में इस वक्त अपना शायद बेस्ट दे रहे हैं। सीरियल रिलेशनशिप्स, जैसे आपके साथ उनका एक ख़ास रिश्ता है वैसे ही उनके पेरेंट्स के साथ उनका एक अलग रिश्ता है। एज अ कलीग उनके ऑफिस में उनका एक अलग रिश्ता है और एज अ फ्रेंड उनके फ्रेंड्स में उनका एक अलग रिश्ता है। और अगर भाई बहन भी उनके हैं तो उनके लिए भी एक अलग ही रिश्ता होता है। तो ऐसे ही जो सीरियल है यानी कि स्टेप बाय स्टेप्स आते हैं रिलेशनशिप को लेके, हर एक से एक अलग अलग रिलेशन में हम होते हैं। हमारा अटैचमेंट लेवल भी अलग होता है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ और अपने दोस्तों के साथ और अपने स्पेशल समवन के साथ। ऐसे ही दौर से वो गुज़र रहे हैं और शायद इसलिए वो सभी रिश्तों को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। देखते हैं उनका मैसेज क्या है। I love you because you accept and respect my limitations। तो वो ये कहना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं क्योंकि आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और उनके जो भी लिमिटेशंस है यानी कि आपको पता है कि उनके लिए क्या करना पॉसिबल है और क्या नहीं, उस बात को भी आप रिस्पेक्ट देते हैं। यानी कि अगर कोई चाहे तो ज़िद पकड़ सकता है कि अगर मुझे फैमिली से मिलना ही है तो मिलना ही है। और कभी कभार हमारे फैमिली लोगों को समझाने के लिए हमें वक्त की ज़रूरत पड़ती है और कई बार हमें काफ़ी लिमिटेशंस को फॉलो करना पड़ता है और उसी से आगे बढ़ के कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो ऐसे ही उन्हें पता है कि आप उन्हें उस लिमिटेशन को काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसा नहीं कि खुद का ही
कहना उनके ऊपर थोपते हो और इसलिए वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।